कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने चर्चा के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। यदि कोई किसान बातचीत करना चाहता है तो हम जरूर करेंगे। अपने ज़माने के माने जाने वाले मशहूर पहलवान और 1959 में केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खाचनाले का 86 वर्ष की उम्र में कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। भारत और चीन की सेना में सीमा विवाद के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी देश की सेना ने पीएलए का पूरी बहादुरी से सामना किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कानपुर के पनकी थाना पुलिस ने चोरी और लुटेरे गिरोह के 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और वाहनों को बरामद करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की दी मंजूरी। जल्द ही इस बार राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। कानपुर देहात में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय सुश्री सौम्या पांडे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 66 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। गूगल का नेटवर्क डाउन होने के कारण जीमेल यूट्यूब सर्विस भी काम नहीं कर पा रहे थे। डाउन टेकर के मुताबिक 14 दिसंबर 2020 को जीमेल 4 बजे 33 मिनट ठप हो गया। उसके बाद यूट्यूब में भी दिक्कत आ गई। यूजर्स को 500 का एरर मैसेज मिल रहा था। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार जैसे कई विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और सभी ने तीनों कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया। दिल्ली में यमुना नदी के घटते जलस्तर को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार की उदासीनता पर निराशा जताई। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि जल ही जीवन है और यमुना के पानी को लेकर हरियाणा सरकार से लगातार सहयोग मांग रहे हैं। सुर्खियों में फिर से आई आसाराम वेब सीरीज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नोटिस भेजा गया है जिसमें 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन में सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे थे। शाम के 5 बजते 4 मासूम बच्चों ने प्रदर्शन स्थल पर किसानों को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं वाराणसी में एक शख्स ने गंगा घाट पर गंगा में उतरकर हाथों में पोस्टर लेकर मौन व्रत रखा और हाथ में तिरंगा लेकर खड़ा रहा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते कोरोना वैक्सीन के वातानुकूलित सुविधा के लिए और कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 22 से 21 करोड़ रुपए वितरित किए। AIIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर फेसबुक के जरिए निशाना साधा। उन्होंने एक खबर ट्वीट करते हुए कहा कि फेसबुक बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहा है और फेसबुक बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा को बढ़ाकर उन्हें Z+ और बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके थे, जिसके कारण हाथ में चोट लग गई।